क्या होगा बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। कौन है भाई? आज किसको किसको ब्लॉक होना, एक बार हाथ उठाइएगा। हाँ एक बार, अच्छा चाहत को ब्लॉक होना है, ठीक है, चाहत जी को ब्लॉक किया जाए और चाहत जी को क्लास के बाहर धक्के मार के भगाया जाए, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। चलिए अब आ जाओ, इस पे चलते हैं। कह रहा अरहर है, अहीर है, आषाढ़ है और यहाँ पे क्या बोलेंगे, आखेट है। तो अरहर होगा नहीं साहब। अहीर का क्या होता है बोलो सर? अहीर का आभीर होता है। क्या होता है? आभीर होता है। आषाढ़ क्या है? तत्सम शब्द है आपका, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आषाढ़, ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा। बचा कौन सा? अहेर क्या है आपका? तद्भव शब्द है। क्या है बोलो सर? तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होगा? आखेट होगा। आखेट का मतलब मैं बता देता हूं, इसका जो पर्यायवाची होता है, क्या बोलेंगे? इसका जो पर्यायवाची होता है वो शिकार होता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर शिकार, शिकार लिख दिया मैंने, शिकार होता है, याद रखेंगे। किसका तत्सम? ये आखेट का तत्सम होता है। क्लियर? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द कौन सा होगा, बताएंगे। तो अर्ध तत्सम के बारे में मैंने आपको बताया था, जो यहां से चलते हैं शब्द वैदिक संस्कृत से चल करके चलते चलते पहुंचते हैं लौकिक संस्कृत में। लौकिक संस्कृत में पहुंच के कहां जाते हैं? आपके पाली भाषा में जाते हैं। लौकिक संस्कृत से पहुंच के कहां जाते हैं? बोल सर पाली में जाते हैं। पाली से फिर आपके प्राकृत भाषा में आते हैं। ठीक है, तो जो प्राकृत भाषा में शब्द रुक जाते हैं, सपोज दैट आपने कहा अग्नि, तो अग्नि ये क्या है? तत्सम शब्द है। अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है। यहां से आपका अग्नि चला, अग्नि चला और आ करके सीधा प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश में आया और अपभ्रंश में आकर के हिंदी में आ गया। और जैसे ये हिंदी में आया और यहां भी आपने अग्नि को अग्नि ही लिख दिया, मतलब ये क्या हो गया बोलो सर? ये तत्सम हो गया। लेकिन जब यहां से बिगड़ते हुए चला आ रहा है और बिगड़ते हुए प्राकृत में जब पहुंचा तो ये अगिन बन गया। ठीक है, और अगिन के बाद ये जब हिंदी में आया तो ये क्या बन गया? यहां बदलते हुए तब ये आपका आग बन गया। क्या बोलेंगे? यहां आया और उसके बाद यहां आया, तो यहां आकर के क्या बन गया बोलो सर? आग बन गया। तो ये जब आग बना तो ये क्या हो गया बोलो सर? ये तद्भव शब्द हो गया। और जो प्राकृत में रुक गया ये क्या हो गया बोलो सर? ये आपका अर्ध तत्सम हो गया। ठीक है, तो दैव है, पंख है, अक्षर है। अब सबसे पहले शब्द क्या था बोलो सर? सबसे पहले शब्द था अक्षर। अक्षर ये क्या था बोलो सर? ये आपका तत्सम शब्द था मेरे भाई। कैसा शब्द था बोलो सर? ये तत्सम शब्द था। और ये यहां से आकर के जब ये यहां आ गया और बन गया आखर, तो ये क्या हो गया हिंदी में? ये आपका तद्भव शब्द हो गया। लेकिन इसी के बीच में जो प्राकृत में ये रुक गया, ये अक्षर बन गया, ये क्या हो गया बोलो सर? ये आपका अर्ध तत्सम हो गया। बोलो क्लियर? बच्चा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? वत्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर? पंख का तत्सम क्या हो जाएगा? पंख हो जाएगा, पक्ष हो जाएगा, माफ कीजिएगा। इसका क्या होगा? मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसका पक्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी वाला राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? हाँ बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कई बार बताया भैया, युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, या फिर जमीन बिक जाना या जमीन खरीदना। क्वेश्चन कह रहा खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सेशन को शेयर करिएगा सभी लोग। तो क्या बोलेंगे? खेत रहना मतलब शहीद होना। शहीद होना, शहीद होना क्या कहलाता है बोलो सर? खेत रहना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बोलो सर? युद्ध में शहीद होना। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? थोड़ा सा स्पीड में आंसर करिएगा आज। निम्न में से कौन सा भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बताइएगा। इसमें से ऐसी कौन सी भाषा है जो देवनागरी में लिखी जाती है? इसकी बहुत प्यारी सी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक क्या है तो बोलो सर? देवनागरी नमस्ते। देवनागरी क्या बोलेंगे? देवनागरी, देवनागरी नमस्ते। अब नमस्ते है, देवनागरी को नमस्ते है, ऐसे लिख लीजिएगा, देवनागरी को नमस्ते है। ये क्या है? ये ट्रिक है, समझिएगा कैसे। को से क्या होगा बोलो सर? को से कोंकणी भाषा। को से कौन सी हो जाएगी बोलो सर? कोंकणी भाषा। ना से क्या हो जाएगी बोलो सर? नेपाली भाषा। मां से क्या होगी बोलो सर? मां से आपकी इसको क्या बोलते हैं? अरे आजा, हाँ, मां से आपकी मराठी। सा से यहां पे संस्कृत हो जाएगी, संस्कृत। और हा से क्या हो जाएगी? हिंदी हो जाएगी। ये जो आपकी लैंग्वेजेस हैं, ये भाषाएं किसमें लिखी जाती हैं बोले सर? ये जो भाषाएं हैं ये आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इनको कभी भूलिएगा नहीं। देवनागरी को नमस्ते है, को से कोंकणी हो गई,
ना से नेपाली हो गई, माँ से मराठी हो गई, सा से संस्कृत हो गई, हाँ से आपकी हिंदी हो गई। तो यहाँ पे भाषा देवनागरी लिपि में कौन सी लिखी जा रही है? बोलो सर मराठी भाषा आपकी देवनागरी में लिखी जाती है, मराठी के साथ नेपाली, कोंकणी और आपकी हिंदी भी देवनागरी लिपि है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है, जरा बताएंगे। एन एस्पिरेंट्स, क्या नाम है इनका भाई, पढ़ाई कर लो यार, फिर जवाब दे देंगी दीदी, ठीक है। कह रहा इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है, जरा बताइएगा। विधेय विशेषण की बात कर रहा है, तो मैंने आपको बताया है, देखिए प्रयोग के आधार पर, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, प्रयोग के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो आधार पर विशेषण के दो भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद? बोले सर दो भेद। वो दो भेद कौन से होते हैं? पहला होता है जिसको हम बोलते हैं विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर विशेष से विशेषण कहा जाता है, विशेषण, विशेष विशेषण, ठीक है। इसी को हम उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा आता है वो कौन सा होता है? बोलो सर वो होता है विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। अब जरा समझिएगा, जैसे आपने कहा यहां पे क्या है, विशेष विशेषण अगर आपको देखना है, विशेष विशेषण, विशेषण सही से लिख देता हूं, विशेष विशेषण अगर आपको देखना है तो आप क्या देखोगे? यहां पे आप देखोगे भैया कि जब कभी भी विशेष से पहले विशेषण आता है, जैसे आपने कहा सुंदर बालक, तो यहां पे बालक क्या है? बालक विशेष से है, ठीक है, और सुंदर क्या है? बोलो सर ये विशेषण है। तो जब विशेष से पहले विशेषण आता है तो वो क्या कहलाता है? वो आपका विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है। और इसी को ठीक उल्टा कर दीजिए, आप पहले विशेष से लिख दीजिए और बाद में विशेषण लिख दीजिए। तो जब पहले विशेष आ जाएगा और बाद में विशेषण आएगा, वहां क्या होता है? वहां विधेय विशेषण होता है। अब आ जाओ, इसको देख लेते हैं। कह रहा लड़का आलसी है, तो ये क्या है? विशेष है। उसके बाद आलसी क्या है? ये विशेषण है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहां पे देखिएगा, सतीश सुंदर लड़का है, मेरा लड़का आलसी है, तो लड़के की विशेषता आलसी हो गई, और यहां लड़के की विशेषता क्या है? वो सुंदर है। तो यहां क्या है? ये पहले ये विशेष आया है। अब देखो समझो जरा, मैंने क्या कहा? जब विशेष से पहले हो, विशेष से पहले विशेषण हो, तो विशेष से पहले विशेषण है, इसको आप क्या कहोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण, ठीक है। और जब कभी भी विशेष के बाद में विशेषण आता है, विशेष से पहले और बाद में विशेषण आता है, तो वहां क्या होता है? वहां पे आपका विधेय विशेषण होता है। ये वाला आंसर राइट हो गया। क्वेश्चन कह रहा कि उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग और विकसित संत सरोज सब हरणे लोचन भृंग, इसमें कौन सा रस होगा? जरा बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। बताइएगा, सभी आंसर करेंगे। अनिकेत अवस्थी जी का बी आ रहा है, उत्प्रेक्षालंकार। बाबू लोहार जी का, देखो अनिकेत जी बहुत दिन के बाद क्लास में आ रहे हो, इसलिए समझिएगा कि जहां पे आ जाए मनु, जहां पे आ जाए मानो, ट्रिक समझिएगा, जहां पे आ जाए मनहु, मनहु आ जाए या फिर मानहु आ जाए, तब क्या होगा? उत्प्रेक्षालंकार। जहां पे आपका, अच्छा अलंकार पूछा था, जहां पे आपका क्या होगा? जहां पे आपका कल्पना की जा रही है। अगर जनु आ जाए, जानो आ जाए, या फिर जनहु आ जाए, या फिर जानहु आ जाए, तब क्या होगा आपका? तब होगा आपका उत्प्रेक्षालंकार। उपमा अलंकार की ट्रिक भी मैं बता चुका हूं, जहां पे सा आ जाए, सी आ जाए, या फिर से आ जाए, या सदृश आ जाए, क्या बोलेंगे? या फिर सम आ जाए, सम, समान आ जाए, समान, ध्यान दीजिएगा, सदृश आ जाए, क्या बोलेंगे? सदृश आ जाए, या फिर सरिस आ जाए, तो क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। यहां कह रहा उदित उदय, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बाल को क्या बताया जा रहा है? पतंग बताया जा रहा है। रघुवर बाल पतंग, बाल को पतंग बताया जा रहा है। विकसित संत सरोज सब हरणे लोचन भंग, लोचन को भ्रंग बताया जा रहा है, भौरा बताया जा रहा है आंखों को। इसका मतलब क्या हुआ? जहां पे उपमेय को उपमान बता दिया जाए, अर्थात उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पे आपका रूपक अलंकार होता है। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर?
तो यहां पे आपका कौन सा होगा, अलंकार पूछा था, रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रत्युपकार का सही संधिविच्छेद क्या होगा बताइएगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, बोलो सर यहां पे यण स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, बोलो सर यण स्वर संधि का उदाहरण है। और यण स्वर संधि का पहला नियम यह कहता है कि कभी भी ई और ई का योग किसके साथ हो रहा हो, असमान स्वर के साथ हो रहा हो या भिन्न स्वर के साथ हो रहा हो, असमान स्वर के साथ हो रहा हो तो ये क्या, ये या में बदलता है, ध्यान रखिएगा। और यहां कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे शब्द यहां क्या लिखा हुआ, बोलो सर शब्द लिखा हुआ प्रत्युपकार, प्रत्युपकार शब्द लिखा हुआ है, ऐसे तो लिखा है देखिएगा। अब इसको जरा तोड़िएगा, जब इसका विच्छेद करोगे यहां से क्या निकलेगा, बोलो सर प्रत, ये आधा है, यहां हलंत लगा देंगे, यहां पे बचा या में क्या करेंगे, जब हलंत लगाएंगे तो ऊ की मात्रा यहां से बाहर आ जाएगी, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे ही लिख दीजिएगा। क्लियर हुआ सभी को। अब देखो यहां पे या आया है, मतलब ई और ई में से कोई एक रहा होगा, क्योंकि इधर क्या है, देखो ये भिन्न स्वर आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब यहां पे जो लिखा है उसको ऐसे लिखा रहने दो, और इधर जो लिखा है उसको भी ऐसे लिखा रहने दो। अब जब आप विच्छेद कर रहे हो तो हमेशा याद रखना दोनों तरफ मूल शब्द होने चाहिए। इसको इसके साथ ले जाओगे, यहां क्या बनेगा, प्रति बनेगा, उपसर्ग भी होता है, इसको इधर तो बने हुआ है, उपकार बन जाएगा। तो क्या मिलेगा, बोलो सर प्रतिधन उपकार मिल जाएगा, प्रति यहां पे उपसर्ग भी होता है। तो आंसर कौन सा होगा, बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को। हाँ एक बार सेशन को शेयर कर देना सभी लोग। कह रहा सिरतोड़ में कौन सा समास होगा, जरा बताइएगा इसमें से। कर्ण तत्पुरुष है, संप्रदान है, कर्म तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, बाय बाय जी संस्कृति दुबे जी, बाय बाय, टाटा, टेक केयर सभी। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। जसवंत सिंह राजपूत जी, कमलकांत दुबे भाई साहब, ठीक है। और कौन है, प्रिया टैक्स वाला है, अजीत कुमार है, आदर्श पांडे जी, सभी लोग बताएंगे आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, क्या कहेंगे, कहेंगे सर सिर को तोड़ने वाला, सिर को तोड़ने वाला। सिर को तोड़ने वाला क्या कहलाता है, बोलो सर सिर तोड़ कहलाता है, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि भैया घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नीलघन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है आपको बताना है। सभी लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से स्पीड में आंसर करिएगा भैया। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन शायद मैं एक बार करा भी चुका हूं आप लोगों को, तो सभी लोग अच्छे से आंसर करिएगा, ठीक है। कह रहा कि घिर रहे थे घुंघराले बाल, घुंघराले बाल जो है माथे पर गिर रहे थे। अच्छा कृति का नाम भी ले लिया करें, अब आदर्श बताएंगे किसका नाम लेना है। कह रहा घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, मुख के पास घुंघराले बाल लटक रहे थे। घन सावक से सुकुमार, सावक शेर के बच्चे के समान सुकुमार लग रहे थे। सुकुमार मतलब एक जवान व्यक्ति की बात कर रहा है, बच्चे की बात नहीं कर रहा। जितने लोग वात्सल्य कर रहे हो गलत हो। सुधा भरने को विदु के पास, ऐसा लग रहा था कि अमृत भरने आए हैं चंद्रमा के पास में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पे संयोग की बात हो रही है। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जब प्रकृति के बारे में बात की जाए, सुंदरता की बात की जाए, प्रकृति के सौंदर्य की बात की जाए, वहां पे हमेशा श्रृंगार रस होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होगा, और जिसका स्थायी भाव क्या है, रति होता है, प्रेम होता है। वीर रस का स्थायी भाव आपको पता है, उत्साह होता है। शांत रस का स्थायी भाव जरूर याद रखिएगा, निर्वेद होता है। और इसका वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है मेरे दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा मूलावस्था है बताइएगा। चलिए जी, मूलावस्था आपको बताना है कौन सी होगी, थोड़ा सा समझिएगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि क्या बोलते हैं अवस्था, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, क्या बोलेंगे, विशेषण की अवस्थाएं। अगर आपसे विशेषण की अवस्थाएं पूछे तो आप क्या बताओगे, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, याद रखिएगा। पहली कौन सी होती है, बोले सर पहली होती है आपकी मूलावस्था। दूसरी कौन सी होती है, बोले सर दूसरी होती है आपकी उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। और तीसरी कौन सी होती है विशेषण की, बोले सर तीसरी होती है आपकी उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है, बोले सर विशेषण की मूल अवस्था रहती है। जैसे आपने किसी से कह दिया सुंदर, तो सुंदर क्या हुआ, क्या मूल अवस्था हो गया। ये तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं, याद रखिएगा। अब यहीं पे आपने 2 में तुलना करके कहा कि भैया तुम मोहन से सुंदर हो, इसका मतलब से सुंदर आ गया। तो जब 2 में तुलना होगी तब क्या हो जाएगा, उत्तरावस्था होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं भैया, हमारा मोहन जो है वो सबसे सुंदर है, अर्थात जब हमने सब में तुलना करके एक की विशेषता बता दी, सबसे सुंदर, ये क्या हो गया, बोले सर ये आपका उत्तमावस्था हो गई, मतलब सबसे की बात कर रहा है। जैसे अब कुछ, जैसे एक शब्द आता है
मान लो अगर आपसे कह दिया मूलावस्था बताओ, ये उच्च शब्द दिया है, उच्च क्या है, ये मूलावस्था है, ये विशेषण है। आपने कहा इसकी उत्तरावस्था क्या होगी, तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी विशेषण शब्द हो जिसकी आपको उत्तरावस्था बनानी है तो यहां पे ऐसे शब्द लिखिएगा और उसके बाद यहां से एक टा और एक रा उठाइएगा और लगा दीजिएगा उच्चतर। ये क्या बन गया, उत्तरावस्था बन गई, कोई भी शब्द हो। और अगर उत्तमावस्था बनानी है तो आप क्या करोगे, यहां लिखोगे उच्च और उसके बाद ता और मा लगा दोगे, उच्चतम बन जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। अब क्वेश्चन कह रहा मूलावस्था, इसमें प्रिय तर, जब तर लग गया ये क्या हो गया, बोले सर ये उत्तरावस्था हो गया, देखो मैंने लगाया वहां पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे लघुत्तम, जैसे ही आपने कहा तम, ये क्या हो गई, बोलो सर ये आपकी उत्तमावस्था हो गई, उत्तमावस्था। और कह रहा है सुंदर, सुंदर क्या हो गई, बोलो सर ये आपकी मूलावस्था हो गई। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? चलिए अगला कह रहा है इनमें से कौन सी शब्द कर्म कारक है, बताइएगा। कर्म कारक कौन सा शब्द, जो कौन सा वाक्य इसमें कर्म कारक है बताएंगे। पेड़ से फल गिरा, अब पेड़ से फल अलग हो रहा है, ये तो हो गया भैया अपादान कारक, जब अपादान अलगाव की स्थिति आए। उसके बाद कह रहा मैंने हरि को बुलाया, लड़का पेड़ से गिरा, यहां भी गिर रहा है लड़का, अपादान कारक हो गया। हरि मोहन को रुपए देता है, तो जब क्रिया देने के अर्थ में और ऐसा देना हो कि वापस ना लिया जाए तो वहां क्या होगा, को विभक्ति बेशक है, को विभक्ति बेशक है, यहाँ पे मोहन के लिए क्रिया की जा रही है, मतलब मोहन क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। लेकिन कह रहा मैंने हरि को बुलाया, यहाँ पे हरि शब्द क्या हो गया, बोलो सर ये कर्म कारक हो गया। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा कि इनमें से कौन सी शब्द कालवाचक अव्यय है, बताइएगा। इसमें कौन सा शब्द कालवाचक अव्यय है। अब से ऐसी बात नहीं होगी, वह कहां जाएगा, सोहन उधर गया है, वह पेड़ के नीचे है। अब देखो समझो, आपने पूछा सोहन कहां है, वो कह रहा पेड़ के नीचे है, क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। क्या बता रहा है, बोलो सर स्थान बता रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सोहन उधर गया है, क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, तो उधर गया दिशा बता रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह कहां जाएगा, इससे पूछो, जाना क्रिया है, कहां जाएगा, स्थान पूछ रहा है, ये भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मतलब इन तीनों में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कह रहा ऐसी बात नहीं होगी, कब नहीं होगी, अब नहीं होगी। अब यहां पे क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बोलो क्लियर हो रहा है सभी को, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है, बताइएगा। आ जाओ तोड़ते हैं, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोलो सर अतः धन एव निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर तपह धन गुण निकलेगा, तपा धन गुण निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर सत धन आचार निकलेगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर रजनी धन ईस निकलेगा। इधर लिखता हूं इसको, समझो। इधर तोड़ेंगे क्या निकलेगा, बोलो सर रजनी धन ईस निकलेगा। यहां से बड़ी ई को निकाला, यहां से भी बड़ी ई निकलेंगी, दोनों मिलेगी क्या बनेगी, बोलो सर बड़ी ई ही बनेगी। अर्थात यहां कौन सी संधि होगी, तो बोलो सर यहां पे आपकी दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। यहां कौन सी है, बोलो सर यहां पे आपकी विसर्ग संधि है। यहां कौन सी है, बोलो सर यहां भी आपकी विसर्ग संधि है। और यहां पे कौन सी है, बोलो सर यहां पे आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण। कौन सी संधि है, बोलो सर व्यंजन संधि का उदाहरण। ध्यान रखिएगा सभी लोग, बोलो क्लियर हुआ सभी को। तो आंसर आपका कौन सा हो गया, बोलो सर आंसर बी वाला राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पद में इक प्रत्यय लगने से इनमें से कौन सा पद गलत है, ये बताना है आपको। इक प्रत्यय का नियम कौन कौन जानता है, एक बार हाथ उठाइएगा सभी लोग। देखिए इक प्रत्यय का थोड़ा सा नियम समझिएगा, इधर समझाता हूं। देखिए कभी भी अगर आ के साथ में, मतलब आ से स्टार्ट हुआ है कोई शब्द और उसका योग इक के साथ हो रहा है, तो इसकी मात्रा पहले तो इस पे चढ़ेगी लास्ट वाले पे, और ये बड़ा आ बन जाएगा। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम ये होता है कि कभी भी ई और ई का योग, मतलब ई हो रही है, पहले में ई की मात्रा लगी है किसी वर्ण पे, या ई खुद है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, बोलो सर इक के साथ इसका योग हो रहा है, तो यहाँ पे पहले में तो ई की मात्रा चढ़ेगी, और ये जो दोनों है ना ये ए में बदल जाते हैं। ठीक है। दूसरा समझिएगा, तीसरा पॉइंट समझिएगा। तीसरा पॉइंट ये होता है कि अगर कभी भी उ और उ से कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है और योग हो रहा है किसके साथ में, योग हो रहा है आपका इक के साथ में, तो एक तो मात्रा इस पे चढ़ेगी और यहाँ पे ये जो है ये औ में बदल जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर हुआ। अब आओ समझाते हैं। जैसे यहाँ क्या कह रहा है, देव कह रहा है, देव, ये देव शब्द था, यहाँ पे एक प्रत्यय लगाया गया, ए है तब भी ए बनेगा, तो ये क्या बन गया, बोलो सर ये दैविक बन गया। समाज शब्द था, समाज, इक प्रत्यय लगा देखो यहाँ पे, तो इसकी मात्रा इस पे चढ़ी और ये आ में बड़ा बन जाएगा यहाँ पे, तो ये सामाजिक बन गया।
यहाँ पे शब्द क्या था, बोलो सर भूमि शब्द था, देखो बड़ा ऊ की मात्रा है यहाँ पे, इक प्रत्यय लगाया यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, बोलो सर ये भौमिक बन जाएगा, समझ पा रहे हो। लेकिन यहाँ पे शब्द क्या था, बोलो सर पक्ष था, और जब इक प्रत्यय लगेगा तो ये क्या बनेगा, बोलो सर बराबर पाक्षिक बनेगा। क्या बनेगा, पाक्षिक बन जाएगा, मतलब गलती यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, राइट हो गया, यही क्या है, गलत है। क्लियर हो रहा है। चलिए चाहत जी, मैं ब्लॉक करवाता हूं तुम्हें, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो यार। इतना थोड़ी डिस्टर्ब किया जाता है किसी को, इतना थोड़ी परेशान किया जाता है यार, जितना तुम परेशान कर रहे हो। चलो बोलो सत्यनारायण स्वामी की, सब लोग बोलिएगा एक बार, सत्यनारायण स्वामी की जय। चाहत जी हमेशा के लिए बाय बाय। आ जाओ आगे बढ़ेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा बताएगा। तो सूर्य को क्या कहा जाता है, बोलो सर सूर्य को अर्क कहा जाता है, सूर्य को हंस कहा जाता है, सूर्य को सविता कहा जाता है, याद रखिएगा। सूर्य को मार्तंड बोला जाता है, याद रखिएगा। सूर्य को अंशुमाली कहा जाता है, क्या बोलेंगे कहेंगे सर अंशुमाली कहा जाता है, याद रखेंगे। सूर्य को मरीची कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर मैं बता दूं, जितना मैं फ्री में दे दूंगा उतना कोई पेड में नहीं दे पाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो शिद्दत से पढ़ लो। और क्या बोलेंगे कहेंगे सर इसको दिनकर कहते हैं, दिनकर तो कहते ही हैं, जानते होगे। भास्कर भी कहते हैं, भास्कर हो गया। दिवाकर हो गया, दिवाकर। दिनेश हो गया, दिनेश याद रखिएगा, दिनेश याद रखिएगा। और क्या बोलते कहेंगे सर इसको आदित्य बोला जाता है, आदित्य याद रखिएगा, आदित्य बोल देंगे, ठीक है। पतंग भी कहा जाता है, पतंग याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा है, तो यहाँ पे अर्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट कर दीजिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, जरा बताइएगा। कमेंट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह गीत की दो चार लड़ियां गाती है, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। कमेंट करेंगे, बताएंगे कहां पे गलती है। हाँ, अर्क प्लस जा, सूर्य के साथ में पुत्री का पर्यायवाची मिला दोगे या जा लगा दोगे तो फिर वो यमुना का बन जाएगा। अब यहां क्या कहेंगे, गीत की दो चार लड़ियां नहीं होती, गीत की कड़ियां होती हैं। तो आंसर कौन सा बनेगा, बोलो सर गलती यहां पे है डी वाले में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है, बताइएगा। किसके आधार पे किया जाता है, बोलो सर जब जीभ के आधार पे किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा जीवा के आधार पे, क्या बोलेंगे कहेंगे सर जीवा के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं, बोलो सर जीवा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र मध्य और पश्च होता है। ये जो विवृत स्वर होता है ये मुंह खुलने के आधार पे होता है। किसके आधार पे, मुंह खुलने के आधार पर, खुलने के आधार पर विवृत होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें केवल बड़ा आ आता है, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा, डी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। 3 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे, और 3 भेद में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं बता देता हूं, अग्रभाग जिसमें जीभ का अगला भाग उठता है, पश्चिम भाग जिसमें जीभ का पिछला भाग उठता है, मध्य भाग जिसमें जीभ समावस्था में रहती है। अब केवल आपको बीच वाला याद रखना, मध्य स्वर में कौन सा आता है, बोलो सर छोटा आ आता है, ठीक है। मध्य स्वर में केवल छोटा आ आता है। अब इसमें जो इसके डिजाइन के हैं, जो इस डिजाइन के बनते हैं, ये अपने बिरादरी वाले कहेंगे तुम पीछे आ जाओ। तो यहाँ पे बड़ा आ गया देखो पश्चिम स्वर में, ठीक है। ऊ आ गया इसी की डिजाइन का, औ आ गया इसी की डिजाइन का, ओ आ गया इसी की डिजाइन का, औ आ गया इसी की डिजाइन का, समझ गए। जो बचे हैं उनको ऊपर रख देना, जैसे ई हो गया, आई हो गया, ए हो गया, ए हो गया और री हो गया। बोलो याद हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। केवल आपको इसको याद रखना है बस। याद हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल सही। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, जरा बताइएगा, कमेंट करिएगा सभी लोग। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है जरा बताएंगे सभी के सभी, जल्दी जल्दी आंसर करिएगा जितने लोग भी हो। अगर मैं बात करूं ला की, तो ला को क्या कहा जाता है, बोलो सर ला को पार्श्विक कहा जाता है, ठीक है। पार्श्विक के बाद इसको क्या कहते हैं, बोलो सर इसको अंतस्थ भी कहा जाता है, ये अंतस्थ व्यंजन भी है। कहां से बोला जाता है ला, बोले सर दांत से बोला जाता है, इसलिए इसको दंत कहा जाता है। ये आपका क्या बोलते हैं वत्सर्य से भी बोला जाता है, इसलिए इसको वत्सर्य कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसको सघोष भी बोला जाता है, चूंकि ये सघोष भी है। और क्या कहेंगे सर इसको अल्प प्राण भी बोला जाता है, ये अल्प प्राण वर्ण भी है। आंसर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। अभी यही नहीं, अभी थोड़ा सा और सुनिएगा। कभी कभी आपसे रा का विवरण भी पूछ लेता है,
तो रा को क्या बोलते हैं जरा समझिएगा। बोलो सर रा को लुंठित वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो सर इसको लुंठित वर्ण कहा जाता है। इसको कंपित वर्ण भी कहा जाता है या कंपन वर्ण बोला जाता है। इसको प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, प्रकंपित बोलते हैं। ये आपका मूर्धन्य से बोला जाता है। कहां से बोला जाता है? मूर्धन्य से। इस वर्ण को भी वत्सर्य कहा जाता है, याद रखिएगा, वत्सर्य से बोला जाता है, वत्सर्य कहा जाता है। ये भी क्या है बोलो सर? ये भी सगोष है आपका। ये भी क्या है बोलो सर? सगोष के साथ अल्प प्राण है, अल्प प्राण। और ध्यान रखिएगा ये भी अंतस्थ व्यंजन में ही आता है। ये भी क्या है? ये भी अंतस्थ व्यंजन में ही आता है। हमेशा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है रिजवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। इसमें ऐसा कौन सा है जो उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? अब उत्कंठित का मतलब क्या होता है बोलो सर? उत्कंठित का मतलब होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु बोलते हैं, ठीक है। इच्छुक भी बोलते हैं, लालायित भी बोलते हैं, उत्सुक भी बोलते हैं, लेकिन अभिलाषा नहीं बोलते, ध्यान रखिएगा। अभिलाषा का मतलब क्या होता है? इच्छा होता है, चाह होता है, स्पृहा होता है, आकांक्षा होता है, आकांक्षा, कामना, कामना, और क्या बोलेंगे? कहेंगे सर मनोरथ, मनोरथ होता है, अपेक्षा होता है, अपेक्षा। ये सब किसके हैं बोलो सर? ये सब चाह अर्थात इच्छा के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अक्कू प्रजापति जी, जस्ट पहाड़ी भाई साहब, रिंकी यादव, विशाल जी, सभी लोग आंसर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है बताएंगे? सदाचार का दुराचारी, सम का विषम, समर्थक का विरोधी, समष्टि का व्यष्टि। स्पीड में आंसर करिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। आपके कमेंट रुक गए, पता है आपको? आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए, मतलब कमेंट चलते रहने चाहिए। जब रुक जाते हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो जितने लोग भी हो कमेंट प्रॉपर किया करो, कमेंट थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं तो अच्छा होता है। और कहते भी हैं हर टीचर के अंदर कंटेंट बहुत भरा होता है। अब मैटर ये करता है कि आप कंटेंट कैसे निकलवा सकते हो, और कंटेंट कमेंट पे ही निकलता है, याद रखिएगा। अगर कमेंट बंद तो समझ लो क्लास की एनर्जी बंद, फिर क्लास में मजा नहीं है। कमेंट ही स्वाभिमान होता है टीचर का, ठीक है। क्या कहेंगे? दुराचारी का क्या होता है बोलो सर? सदाचारी होता है, सदाचारी। और सदाचार का क्या होता है बोलो सर? सदाचार का दुराचारी होता है, दुराचारी ना कि दुराचार होता है, ठीक है। तो आंसर आपका ए वाला राइट होगा, यही गलत है। बाकी सम का विषम, समर्थक का विरोधी, समष्टि का व्यष्टि होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा अहल्या एक पतिव्रता नारी है, रेखांकित शब्द का उचित विलोम विकल्प का चयन करें। नेट दिक्कत करता है इस टाइम, हाँ ये तो है। चलिए बताएंगे सभी। बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? देखिए वंध्या का क्या होता है बोलो सर? अवंध्या होता है, अवंध्या। ऊढ़ा का क्या हो जाएगा बोलो सर? अनूढ़ा हो जाएगा। विधवा का क्या होगा बोलो सर? सधवा हो जाएगा। विधवा जिसका पति मर गया हो, सधवा जिसका पति जीवित हो। और पतिव्रता का क्या हो जाएगा बोलो सर? उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा मध्यम पुरुष से संबंधित वाक्य कौन सा होगा? उन्हें सम्मानित किया गया, वह अपने आप पहुंच गया, आप आगे आ जाएं, मैं आप चला जाऊंगा। देखिए जब कोई कर्ता कोई भी काम अपने आप करता है, स्वयं करता है, तो वहां पे क्या होता है बोलो सर? वहां पे आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम होता है बोलो सर? निजवाचक सर्वनाम होगा, ध्यान रखिएगा। निजवाचक सर्वनाम जहां पे आ जाए अपने आप, जहां भी आ जाए स्वयं, जहां भी आ जाए खुद, जहां भी आ जाए स्वतः, ठीक है। आप आगे आ जाए, कह रहा उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें मतलब कोई तीसरा बंदा है जो सम्मानित किया जा रहा है, अर्थात ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। बचा कौन सा बोलो सर? सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो आप शब्द है ये किस में प्रयोग हुआ है बोलो सर? ये आपका मध्यम पुरुषवाचक में प्रयोग किया गया है, याद रखिएगा। क्लियर? एक बार सेशन को शेयर करिएगा। आकाश शुक्ला जी स्वागत है आपका। तैरती चलती है इसलिए नाव को डैश कहते हैं। रिक्त स्थान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आएगा? ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको बताया है। मरीचि को क्या बोला जाता है बोलो सर? मरीचि को किरण कहा जाता है। तो फिर मरीचि को क्या कहा जाता है बोलो सर? मरीचि को, अब देखो बड़ी की मात्रा या छोटी की मात्रा, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर सूर्य कहा जाता है, ठीक है। जैसे आपसे पूछता है कि भैया सिलिमुख को क्या कहा जाता है? सिलिमुख को, तो आप क्या कहोगे? सिलिमुख, इसको बोलते भौरा। लेकिन यहीं पे आपसे कह दे कि सिलीमुख को क्या कहा जाता है,
सिलीमुख, देखो बड़ी की मात्रा ला पे लगा दी, ये क्या हो गया बोल सर, ये बाण का पर्यायवाची। सेम इसी तरह से ये तरण जो है ये सूर्य का पर्यायवाची है। तरणी किसका है बोल सर, नाव का पर्यायवाची है। तरुणी किसे कहा जाता है बोल सर, नव युवती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बोल सर, नव युवती को तरुणी कहा जाता है। नाव बोले तो नौका की बात कर रहा है, जलयान की बात कर रहा है, किसकी, जलयान, जलयान बोलते हैं जिसको, ठीक है। तरुणी नहीं होता है, तो यह क्या कह रहा है, तैरती चलती है इसलिए इसको तरणी कहा जाता है। बी वाला आंसर राइट होगा। और यहां पे क्या आ जाएगा बोलो सर, यहां पे आपका शब्द आ जाएगा तरणी। बोलो क्या क्लियर हुआ सभी को? सर मुझे बताओ मैं कैसे पढ़ाई करूं? ऐसी पढ़ाई करो जैसे हम लोग कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहो खूब बढ़िया से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइएगा? फुटपाथ है, स्कूल है, स्टोव है, केतली है। अब इनके साथ में क्या करना है, आपको क्रिया लगा करके देख लेना। जैसी क्रिया लगाओगे आपको पता चल जाएगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो फुटपाथ अच्छा है, स्टोव टूट गया, स्कूल अच्छा है, मतलब ये तीनों क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन जैसे ही आपने कहा केतली तो क्या बोलोगे, टूट गई। डी वाला आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग। देखिए जिस पर, इधर समझिएगा, जिस पर हमला या आक्रमण, हमला या आक्रमण किया गया हो उसे क्या कहते हैं बोलो सर, उसे आक्रांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आक्रांत कहा जाता है। आक्रांता का मतलब क्या होता है, जिसने हमला या आक्रमण किया हो, जिसने हमला या आक्रमण किया हो उसे आक्रांता कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहा जाता है बोलो सर, उसे आक्रांत कहा जाता है, अनाक्रांत कहा जाता है। अयोध्या, अवध देश को अयोध्या बोलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चय बोधक वाक्य, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया वाला वाक्य कौन सा है, जरा कमेंट करके छापिएगा। सभी लोग पढ़ने में तेज हो, सभी का आंसर बढ़िया से आना चाहिए, लल्लन टॉप आंसर होना चाहिए आपका, सभी का लल्लन टॉप आंसर होना चाहिए मेरे भैया। जल्दी जल्दी आंसर करिएगा जितने लोग भी हो। क्या कह रहा है, बालक चल दिया, बारिश होने लगी, ये कौन सी क्रिया है बोलो सर, ये आपकी आरंभ बोधक क्रिया है। आरंभ बोधक जिसमें क्रिया स्टार्ट हो गई। उसके बाद कह रहा है सूर्य निकल रहा है, चंद्रमा किरणें बिखेर रहा है, वह पढ़ रहा है, वह चल रहा है, ये क्या हो गया बोलो सर, ये आपका नित्यता बोधक क्रिया, नित्यता बोधक क्रिया। यात्री बस से गिर पड़ा, कुत्ता भौंकते ही मर गया, वह टूट पड़ा, ये क्या हो जाएगा बोलो सर, ये निश्चितता बता रहा है, निश्चय बोधक क्रिया हो जाएगा, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। हमेशा याद रखिएगा संयुक्त क्रिया दो अलग अलग क्रियाओं से बनती है, चल दिया, गिर पड़ा, बिखेर रहा, निकल रहा। दो या दो से अधिक जब अलग अलग क्रियाएं आपस में मिलती हैं तब क्या होता है, संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। संयुक्त क्रिया जो होती है इसके कितने भेद होते हैं, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद बोले सर, 11 भेद होते हैं, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है, जरा बताइएगा। मूल धातु मतलब क्रिया की, जो क्रिया का मूल, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, तो क्रिया का मूल रूप धातु होती, क्या होती बोलो सर, धातु होती। जैसे चल क्या है बोलो सर, चल धातु है, और यहां पे क्या किया गया, ना प्रत्यय लगाया गया। ये ना क्या है बोलो सर, ये प्रत्यय। तो धातु में प्रत्यय लगा करके क्या किया जाता है, क्रिया का निर्माण किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको कृत प्रत्यय बोलते हैं, ये धातु है। तो ये जो धातु होती है ना, ये कैसी होती है, परतंत्र होती, स्वतंत्र या आश्रित होती है। तो धातु हमेशा स्वतंत्र होती है, याद रखिएगा। उसके बाद प्रत्यय लग करके क्रिया बनाई जाती। बी आंसर राइट। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कमेंट करेंगे। सारा राज्य उसके लिए थाती था, थाती का मतलब होता है धरोहर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा कि भैया ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, मैं आपके दर्शन करने आया हूं। कौन सा सही होगा बताएंगे, सभी लोग कमेंट कर दो प्लीज, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, रजनी कंप्यूटर, अनुज कुमार जी, राजधानी कुमार, कीर्ति तिवारी, बंटी कश्यप, अंजलि, आदर्श,
जेन्यून, कीर्ति, सभी लोग बताएंगे। स्पीड में आंसर करो, एकदम स्पीड। गुड इवनिंग जी। अच्छा सियासी से गुड इवनिंग हो रही है, बंटी कत्सर, करते रहो भैया। कह रहा सारा राज्य उसके लिए थाती, मतलब धरोहर था, अमानत था। बोलो सर सही है। उन दोनों में केवल यही अंतर है, ये भी सही है। कह रहा मैं आपके दर्शन करने आया हूं, ये भी सही है। ऐसी एकाध बातें, तो एकाध मतलब दो हो गई, एक और आधी, भाई बहुवचन बन रहा है, तो यहाँ पे बातें करिएगा देखने में आती हैं, ये कर दीजिएगा। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा, क्योंकि यही क्या है, गलत है यहाँ पे और यहाँ पे। बोलो क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा ठीक ठीक न्याय हो जाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसके लिए एक लोकोक्ति देंगे, तेल देखो तेल की धार देखो, दूल्हा को पत्तल नहीं बजिए को बजनियों को थाल मिल रहा है। जो भाई मेन है, कहते नहीं घर में, जैसे मान लो फूफा जी आए, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, साल आया है तो उसकी सेवा की जा रही है। तो जो मेन है, दूल्हा को पत्तल नहीं और बजनिया को थाल मिल रहा है। कह रहा दूध का दूध होना और पानी का पानी होना, इसको क्या बोलते हैं? कहेंगे सर इसको बोलते हैं ठीक ठीक न्याय। और तू डाल डाल मैं पात पात, इसका मतलब हो गया एक से बढ़कर दूसरा चतुर, ठीक है ना, ऐसे कर देंगे, एक से बढ़कर दूसरा चतुर। क्वेश्चन कह रहा तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, बताइएगा। सभी कमेंट करेंगे। यहीं पे आपसे पूछता है कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? साधु का स्त्रीलिंग साधु नहीं होता है। बोलो हाँ या ना, सही है। अच्छा साहब, विधायक का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो बोलो सर विधायक का स्त्रीलिंग विधायिका होता है, विधायिका होता है। फिर विधाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बोलो सर विधाता का स्त्रीलिंग विधात्री होगा। अच्छा मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूं, जरा बताइएगा। मैंने कहा बताना जरा, डॉक्टर का स्त्रीलिंग क्या होगा? डॉक्टर, सभी लोग कमेंट करिएगा। एक शब्द है आपका चित्रकार, इसका स्त्रीलिंग बताइएगा सभी लोग। मंत्री का स्त्रीलिंग बताइएगा क्या होगा, मतलब मंत्री का लिंग इसमें बदलिएगा। और क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री का भी लिंग बदल दीजिएगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यपाल। चलिए सबका इनमें लिंग बदलिए। अब तपस्वी का क्या हो जाएगा? तपस्विनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब जरा इनका लिंग बदलिएगा। महिला डॉक्टर, बहुत बढ़िया। और कौन है भाई? जल्दी जल्दी सर जी। 17 फरवरी का, सर 17 फरवरी का गद्यांश को अनुवाद करवा दीजिए, समझ में नहीं आया था। कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा, कल से मैं ले आऊंगा, होगा तो 17 वाला ले आऊंगा, टेंशन मत लेना। देखिएगा ये सब के सब क्या है? बोलो सर सब के सब उभयलिंगी शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? ये सब के सब उभयलिंगी शब्द हैं, उभयलिंग में आएंगे। अब आप कहोगे सर हिंदी में तो एक दो ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से यूज होते हैं, उन्हें उभयलिंग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन है, बताइएगा। तो कभी भी आपसे पूछे ऊष्म व्यंजन या फिर आपसे पूछ ले उष्ण व्यंजन, सभी कमेंट करेंगे जल्दी से। उष्ण व्यंजन पूछे या फिर आपसे पूछे संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, बताइएगा। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं जरा बताइएगा। तो आप क्या कहोगे? इनको क्या कहा जाता है? बोलो सर इनको संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएंगे। ये चारों के चारों क्या होते हैं? बोलो सर चारों के चारों महाप्राण होते हैं, महाप्राण, ठीक है। और ये जो तीन होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इन तीन को अघोष कहा जाता है, अघोष होते हैं। और ये जो हा होता है ये क्या होता है? बोलो सर ये सघोष होता है। ये क्या होता है? बोलो सर ये सघोष होता है, ध्यान रखिएगा, सघोष। और इस हा का दूसरा नाम क्या है? बोलो सर इसको काकल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है आपके तावर्ग, ये आपके चा वर्ग वाले, इनको क्या बोला जाता है? बोलो सर इनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंधे को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताएंगे। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइएगा प्लीज। अंधे को दीपक दिखाना, अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। तो कह रहा अंधे को दीपक दिखाने का मतलब क्या हो गया? आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। रजनी कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो गया, आप लोग स्पीड बढ़ाइए ना। बिल्कुल सही, ना समझ को उपदेश देना, बी आंसर राइट होगा। जैसे ही क्वेश्चन आए, हिंदी है, इसमें तो आंसर धड़ाधड़ आपके आने चाहिए। कह रहा है आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, कई बार रिपीट भी हुआ है और कई बार आपको भी बताया गया है। मांगने में शर्म ना करना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, सेखी मारना, या फिर आपका भीख मांगकर भी दान देने वाला। तो क्या बोलेंगे? आप मियाँ जी मांगते, मतलब खुद तो भीख मांग रहे हो, और द्वार खड़े दरवेश मतलब आपके घर भी क्या है भाई, भिखारी खड़े, मतलब किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला कह रहा निम्न विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द क्या होगा? चील है, कुर्सी है, पक्षी है, राशि है। तो पुल्लिंग की बात कर रहा है। चील का स्त्रीलिंग क्या होगा? बोले सर मादा चील।
वो सॉरी नरचील पुल्लिंग होगा, ये स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा बोलो सर, नरचील हो जाएगा। ठीक है, कुर्सी आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, रास भी स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन पक्षी क्या है बोलो सर, पक्षी पुल्लिंग शब्द है, सी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयुक्त होता है? तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, डॉक्टर हो गया, मास्टर हो गया, चित्रकार हो गया, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जितने पदवाची शब्द हैं वो सब क्या होते हैं बोलो सर, ये सब दोनों में प्रयोग होंगे। चील का क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने, नर चील होगा अगर इसका लिंग बदलेंगे तो। विद्वान का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग विदुषी बन जाएगा, विदुषी। खरगोश का क्या बन जाएगा बोलो सर, खरगोश का मादा खरगोश बन जाएगा, मादा खरगोश बनेगा। केचुए का मादा केचुआ, गेंडे का मादा गेंडा, ऐसे बना लेंगे। क्वेश्चन कह रहा दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग कौन सा है, जरा बताएंगे इसमें से। तो काया है, चूल्हा है, पुदीना है, भ्रमर। कहीं पुदीना सूख गया, भ्रमर उड़ गया और चूल्हा टूट गया, तो ये तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, गया लास्ट में आ रहा है, मतलब पुल्लिंग हो रहे हैं। तुरंत क्रिया लगा करके देखा करो क्या हो रहा है बोलो सर, ये आपके पुल्लिंग शब्द हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कौन सा बच रहा बोलो सर, काया अच्छी है, तो ये काया क्या हो गया बोलो सर, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, बिल्कुल, काया पलट गई। छटाक चून चौबारे रसोई, कह रहा छटाक भर चून है, चौबारे रसोई है, इसका यहाँ पे क्या होगा जरा बताएगा, संपन्नता का निशान, झूठा दिखावा और शान, बेईमानी के पैसे, शानदार जीवन। बताएंगे सभी लोग, आदर्श भाई साहब, कीर्ति आरती कुमारी, शिवांगी पाल, शिवा राजपूत जी, बंटी पाल जी, सुषमा गुरु जी, आपने परमानेंट स्टूडेंट को भी ब्लॉक करते हो। मैं किसी को सच बताऊं, मैंने इनको भी ब्लॉक नहीं किया है, केवल थोड़ी सी झूठी धमकी दे दी थी, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करता। उस दिन आशीष भी ब्लॉक नहीं हुआ था। आज तक मैं बता रहा हूं, आज तक मैंने कभी भी किसी को ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन अब पीछे ही पड़ जाओगे, जैसे इस समय ये भाई साहब हैं रजनी कंप्यूटर वाले, अब जब पीछे ही पड़ जाओगे फिर मजबूरी में करना ही पड़ता है। वैसे मैंने ब्लॉक नहीं किया है कभी किसी को। क्या बोलेंगे, झूठा दिखावा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब पता चला क्लास का खराब ही करने आए हो, आप भेजे ही गए हो क्लास खराब करने के लिए, फिर तो हटाना ही पड़ेगा ना भाई। दुश्मन को कोई रखता है अपने साथ में, नहीं रखता है ना, तो जब दुश्मन बन के आए हो तब तो फिर हटाना ही पड़ेगा। सभी हटाते दुश्मन को अपने रास्ते से। परिणाम वाचक, परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा बताइएगा। तो दुश्मन मत बनो, दोस्त बन करके पढ़ाई कर दो। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग। अब कह रहा है सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वदा का मतलब क्या होता है बोलो सर, सर्वदा मतलब सदैव, समय की बात कर रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद क्या कह रहा है, सर्वत्र की बात कर रहा है, सर्वत्र मतलब सभी जगह पर, यहां कौन सा हो जाएगा, यहां आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद क्या कह रहा है, गलत तरीका बता रहा है, ढंग बता रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर बचा कौन सा बोलो सर, इतना उतना, इतना काम इतनी क्रिया, तो ये क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद कह रहा है शीशम शब्द का लिंग क्या होगा बताइएगा। तो शीशम ये पेड़ का नाम है, और सभी पेड़ के नाम क्या है बोलो सर, पुल्लिंग में होता है। शीशम भी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन अगला कह रहा है अवली और आवली का अर्थ क्या होता है, आविल का अर्थ क्या होता है बताएगा। ये अवली है और ये आविल है, इसका मतलब क्या होगा कोई बताएगा। चलिए छापो सभी लोग यार, कैसे स्लोली स्लोली, इतना स्लो थोड़ी चलना चाहिए मेरे भाई, बहुत शानदार। जल्दी जल्दी आंसर कर दो, सभी का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे, इस अवली का मतलब क्या होता है, दीपा, जैसे सुना होगा आपने दीपावली, दीपावली सुना है नहीं सुना है, समझाता हूं, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, दीप धन अवली। इस अवली का मतलब क्या, दीप मतलब दिए हो गए, अवली का मतलब होता है पंक्ति, मतलब दियों को पंक्ति में रखना। तो अवली का मतलब क्या हो गया, पंक्ति हो गया। और आविल का मतलब क्या होता है, मलिन होता है, मलिन। मलिन बोले तो गंदा बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, गंदा बोलते हैं, गंदा है पर धंधा है। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, और राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृत्रवाच्य वाला नहीं है, जरा बताइएगा। अब कृत्रवाच्य के लिए दो कंडीशन, पहली कंडीशन कर्ता के साथ ने विभक्ति, दूसरी कंडीशन कर्ता, ये दूसरी कंडीशन कर्ता विभक्ति
रहित। प्रेमचंद ने गोदान लिखा, प्रेमचंद के साथ क्या है, ने लगा हुआ है, मतलब कर्तृवाच्य। ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया, ट्रक यहां कर्ता का काम कर रही, ने विभक्ति लगी, कर्तृवाच्य। राधा लिख नहीं पाती, राधा देखो क्या है, कर्ता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं, कर्ता विभक्ति रहित है, कर्तृवाच्य हो गया। लेकिन यहाँ पे बी वाला आंसर ऐसा नहीं है। कैदी रिहा कर दिए गए, तो कर दिए गए ये क्या है, क्रिया है। कौन रिहा किया गया, तो यहाँ पे कैदी हो गए। कैदी रिहा किए गए हैं, मतलब कैदी कर्ता नहीं है, कैदी यहाँ पे कर्म के रूप में प्रयोग किए गए। तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, बोल सर ये आपका कर्मवाच्य होगा, कर्मवाच्य। बोलो क्लियर हुआ सभी को क्या, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे, मनुजात और मनुजात का मतलब क्या होता है भैया। तो मनुजात का मतलब क्या होता है, मनुजात का मतलब तो मनुष्य होता है या मानव कह लीजिए। कहीं मनुजाद हो क्या, तो मनुजाद का मतलब क्या होता है, बोलो सर दानव होता है। दानव बोले तो राक्षस बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं। फिर आंसर कौन सा बचा, बोलो सर सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके, बहुत शानदार। अगला देखेंगे, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा होगा। अब कल से आप लोगों को मैं आपस में बात ही नहीं करने दूंगा, इतनी स्पीड रहेगी ना भाई साहब, देखोगे स्पीड को। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर आ प्लस लोचन। लोचन का मतलब क्या होता है, लोचन का मतलब होता है आंख, और उसके बाद ना, उसके बाद आ, यहां पे लगा है आ, उपसर्ग से बना हुआ है, एक से अधिक उपसर्ग। अब इसको देखेंगे क्या निकलेगा, सम प्लस आ प्लस लोचन, उसके बाद आ निकलेगा। इसको देखेंगे, सह प्लस कारी, सह प्लस कार प्लस ई, सह धन उदर। आंसर मिला नहीं मिला, सम और आ, आंसर आपका बी वाला राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, बताइएगा। जो भाव केवल मन के अंदर अल्पकाल के लिए रहते हैं, बताएंगे। कभी भी आपसे पूछा जाए रस के अंग कितने होते हैं या रस के तत्व कितने होते हैं, तो आप क्या बोलोगे भैया, 4 होते हैं। कौन कौन से, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव और विभाव। विभाव कितने, 2 होते हैं। कौन कौन से, बोलो सर एक आलम्बन विभाव होता है, और एक कौन सा होता है, बोलो सर एक उद्दीपन विभाव होता है। भूलिएगा नहीं, क्वेश्चन आएगा। अनुभाव कितने होते हैं, बोलो सर 4 होते हैं। कौन कौन से साहब, एक कायिक होता है, ये हरकतें होती हैं, चेष्टाएं। एक वाचिक होती है, एक सात्विक होती है, सात्विक, ये 8 भेद इसके होते हैं सात्विक के, और एक आपका आहार्य होता है। ठीक है, इसके 9 भेद होते हैं, और ये कितने होते हैं, बोलो सर ये 33 होते हैं। तो जो अल्पकाल के लिए हमारे मन में आते हैं उनको क्या कहा जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, उल्टा लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया। ये कितने होते हैं, 9 होते हैं, और ये कितने होते हैं, 33 होते हैं। तो जो अल्पकाल के लिए हमारे मन में आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संचारी भाव। और संचारी भाव का एक नाम और है, इनको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। व्यभिचारी भाव भी इनको बोला जाता है। भरत मुनि ने संचारी भाव को किस नाम से पुकारा है, बोल सर व्यभिचारी भाव के नाम से। क्वेश्चन गिरा, स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, बताएंगे। तो मैंने आपको हमेशा बताया है, जैसे यहाँ पे लिखा है स्वा, स्वयं लिखा है, ऊपर अगर अनुस्वार लगा है यहाँ पे, तो इस अनुस्वार को उतार देना। क्या करोगे, इस अनुस्वार को उतार देना, ठीक है। और इस अनुस्वार को उतारने के बाद यहाँ पे मां लगा देना हलंत के साथ, स्वयं हो गया। उसके बाद जो बचा उसको लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे वर क्या है, बोले सर ये मूल शब्द है, और स्वयं क्या है, ये संस्कृत का तत्सम वाला उपसर्ग लगा हुआ है। ये क्या हो गया, बोले सर ये उपसर्ग हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर, अच्छा खैर चाहे ऐसे लिख दो, चाहे अब आप ऐसे भी लिख सकते हो, चूंकि नहीं उतारा है तो ऐसे लिख सकते हो, वैसे एक्चुअल ये वाला सही। तो यहाँ पे बचा है ये वाला, आंसर कौन सा हो जाएगा, बोलो सर सी राइट होगा। बोलो क्लियर सभी को, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे, दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। वह कवि जो तत्काल सुनकर के वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहा जाता है। ऐसा कवि जो तुरंत कविता कर दे उसे क्या कहा जाता है, तो सर उसे आंसू कवि कहा जाता है। और जो तुरंत प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहा जाता है, शिव जी को बोलते हैं। और जो तुरंत लिख दे, टाइप कर दे, उसे क्या बोलते हैं, आंसू लिपि कहा जाता है। क्वेश्चन करा, शुद्ध वाक्य का चयन करें और इसमें शुद्ध वाक्य बताएंगे कौन सा होगा। आज घोड़ा दौड़ भी होगी,
मेरे लिए गणित कठोर विषय है, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र है, गरीबों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो बाण क्या है, जो भाई फेंक कर चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं। हाथ में लेकर के जो चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं। मेरे लिए गणित कठोर विषय नहीं है, मेरे लिए गणित कैसा है, बोले सर कठिन विषय है, ठीक है। और आज घुड़दौड़ होगी, घोड़ा दौड़ नहीं, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर घुड़दौड़, ये हो जाएगा। आंसर कौन सा बना, डी वाला आंसर राइट हो गया, यही सही है। बोलो क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा पीतांबर शब्द में कौन सी संधि होगी बताएंगे। यहाँ पे इसको तोड़े, यहाँ पे देखिए पीतांबर लिखिएगा ऐसे, ठीक है। आपको पता है संधि यहाँ पे हो रही है, इसको जब तोड़ेंगे यहाँ से क्या निकलेगा, पीत, उसके बाद हलंत लगाएंगे तो यहाँ से बड़ा आ निकलेगा, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे रख दीजिएगा। ये बड़ा कब बनता है, तो दीर्घ संधि का पहला नियम क्या कहता है कि आ और आ का योग किसके साथ हो, जब ई और ई के माफ कीजिएगा आ और आ के साथ ही होता है, तब क्या बनता है, बोलो सर बड़ा आ बनता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको इसके साथ ले जाओ, एक मूल शब्द बनाओ, क्या बनेगा, पीत बन जाएगा, पीत मतलब पीला। इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, बोलो सर अंबर बनेगा। तो पीले वस्त्र, पीले पीत अंबर, कहां पे लिखा है, बोलो सर ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा बताएंगे, कमेंट करिएगा सभी लोग। यहाँ पे आपकी अयादी संधि होगी, मथुरा प्रसाद जी ने कहा था संधि के क्वेश्चन बढ़ा दीजिएगा। अयादी संधि में हमेशा याद रखिएगा, अयादी संधि का दूसरा नियम क्या कहता है कि कभी भी माफ कीजिएगा क्या बोलते हैं, ओ और औ के साथ में अगर कोई भिन्न स्वर आता है, कोई असमान स्वर आता है, क्या आता है, कोई भिन्न स्वर आता है, ठीक है, भिन्न स्वर आता है, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां पे ये अव में बदल जाता है, और ये किस में बदलता है, बोलो सर ये आव में बदलता है। ये संधि का नियम होता है, यहां कोई चेंज नहीं होता। शब्द क्या लिखा है, बोलो सर शब्द लिखा है गवेषणा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यही तो लिखा है ना गवेषणा। इसको तोड़िएगा जरा, जब आप इसको तोड़ोगे यहां से गा हलंत लगाएंगे, यहां से वाह आएगा, वाह में हलंत लगाएंगे तो यहां से ए निकल के आएगा, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख देना, और यहाँ पे आ का डंडा तो यहाँ पे आ का डंडा लगा देना। अब यहां आ जाओ, वाह कब बना होगा साहब, इधर गवेषणा ना, गो प्लस, हाँ एक मिनट, एक चीज गलती कर दी मैंने यहाँ पे, उसको मैं सुधार देता हूं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जब आपने गा में हलंत लगाया तो यहाँ से आ भी तो निकलेगा, यहां से जब आ निकलेगा तो यहाँ आ लिखेंगे, उसके बाद ये वाह आएगा, वाह में हलंत लगाएंगे तो ये ए आ जाएगा। अब ये सही हो गया। अब यहाँ अव है और यहाँ देखो भिन्न स्वर है, मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, बोलो सर यहाँ पे ओ रहा होगा, और इधर क्या है, देखो इधर भिन्न स्वर है, इधर भी लिख लो जो लिखा था आपने ऐसे, और इधर भी लिख लो जो लिखा था आपने, सही रहेगा। अयादी संधि है, समझने में थोड़ा वो लगता है। इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, गो, इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, एषणा। क्या प्राप्त हुआ हमें, गो प्लस एषणा। किसका किसका आंसर सही आया है जरा बताइएगा। बहुत बढ़िया, कई लोग बी हैं, कई लोग सी के साथ में। अच्छा, तो गो प्लस एषणा जिन्होंने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगर ये तरीका आपको पता है तो आंसर अपने आप निकाल सकते हो, इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। समझ गए, आगे बढ़ेंगे। यशोभिलाषा शब्द में कौन सी संधि होगी, मैंने एक तरीका आपको बताया था, शायद आपको याद होगा। जहां पे आधा सा ये आ जाए, जहां पे भी आधा सा ये आ जाए, जहां पे भी आधा सा ये आ जाए, जहां पे ओ की मात्रा हो, गुण संधि ना हो, जहां पे भी ऊपर रा लगा हो, इनके स्थान पे दो विसर्ग रख देना, इनके स्थान पे विसर्ग लगा देना, बाकी आगा पीछा जैसा है वैसा ही रखे रहना। एक एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे निश्चय आया है, ठीक है, तो आपने क्या किया, नी और उसके बाद बिंदी लगाई और इधर लिख दिया चय। आशीर्वाद में आसी धनवाद, इसमें क्या करेंगे, यहां लिखेंगे यस, ओ के स्थान पे दो बिंदी, उसके बाद क्या बचा है, यशोभिलाषा। अच्छा, यहां पे आ जाएगा यशा धन, आ भी निकलेगा यहां से, अभिलाषा भी निकलेगा, अभिलाषा आ जाएगा, यशा धन अभिलाषा, ऐसे करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यह क्या बन जाएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। अब ये आ जाओ आपका अगला, नायक का संधि विच्छेद पूछ रहा है, यहाँ पे क्या होगा बताइएगा, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा बताएंगे सभी लोग। अच्छा, ये एक्स्ट्रा आ गया है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। यहाँ पे आपकी अयादी संधि है, यहाँ भी कौन सी है, बोलो सर यहाँ भी अयादी संधि है, अयादी संधि ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अयादी संधि का एक नियम क्या कहता है समझेंगे, एक नियम कहता है, पहला नियम,
पहला नियम कहता है कि कभी भी ए और ए के बाद में क्या आ जाए, कोई भिन्न स्वर के साथ योग हो रहा हो। क्या हो रहा हो, कोई भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो यहां ये किस में बदलेगा, बोले सर ये अय में बदलेगा हलंत के साथ, और ये किस में बदलेगा, बोले सर ये आय में बदलेगा हलंत के साथ, यहां कोई परिवर्तन नहीं होगा। शब्द क्या दिया हुआ है, बोले सर शब्द दिया हुआ है नायक, ठीक है। अब इसको तोड़िए, यहां जब तोड़ोगे ना निकलेगा, हलंत लगाएंगे, हलंत के बाद यहां देखो बड़ा आ रहा है, आ लिख देंगे, उसके बाद या लगा देंगे, यहाँ पे या में हलंत लगाएंगे तो फिर आ निकलेगा, उसके बाद जो बचा उसको ऐसे रख देना। आय कब आता है साहब, जब यहाँ पे ए रहा होगा, यहाँ देखो भिन्न स्वर है, और इधर जो बचा उसको ऐसे ही लिख देना, ठीक है, हलंत के साथ। अब आ जाओ, इनको जोड़ लेते हैं, इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, न, इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, अक। क्या प्राप्त हुआ, देखो न प्लस अक। कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ बी आंसर। सच बताना किसका किसका है, किसका किसका भी है, देखो सब डी कर रहे हो यार। ने